गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम नवीन शर्मा, CHA ANS कार्गो सर्विसेज। और हम जैसे कि मेरी ये थर्ड वीडियो है जी कार्ड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। इस सीज़न ये तीसरी वीडियो है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ रॉय सर, SD रॉय सर, हम ये जी कार्ड प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार शर्मा अलॉन्ग विद तनुज शर्मा एंड पूनम जी, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सब क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। टाइमिंग्स हैं हमारे, क्लास टाइमिंग 9 PM to 10 PM और इट में कैरी ऑन टू 10:30 ऑल्सो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस हैं और संडे को हम टेस्ट लेते हैं, रिवीजन है। तो ये सब SD रॉय सर की ब्लेसिंग की वजह से है। उनका एक इनिशिएटिव है कि जी कार्ड के बच्चों के लिए फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएं। तो दैट्स वाई वी आर कंडक्टिंग दीज क्लासेस नाउ। ये जैसे मैंने बताया थर्ड क्लास है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और मेरे नंबर पे आप 9891897989 पे आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपको मैं अलाउ करूंगा ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंजॉय द जर्नी, द फेस्टिवल ऑफ जी कार्ड्स कस्टम एक्ट 1962। मैंने पहले वीडियो में इंपोर्ट जर्नी बताई थी सिंपल मेथड में, और सेकंड में आपको वेयर हाउसिंग के कुछ कंसेप्ट नॉर्मल तरीके से बताए थे। फिर मैंने रात को कल क्लास में वो समझाया था। आज जून में मैं जुलाई में अब क्लासेस ले रहा हूँ। थर्ड वीडियो है मेरी। आज का टॉपिक है सेक्शन 74। 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। फिर मैं रात की जो क्लास है उसमें री एक्सपोर्ट का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। तो ब्रॉडली आप समझ जाइए। सेक्शन 74 ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। दैट मीन्स अगर आपने कुछ इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, आपने कुछ इंडिया में आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, आपने उन गुड्स पे ड्यूटी पे की है। नाउ अब ड्यू टू सम रीजंस वो गुड्स आपके वापस जा रहे हैं, इंडिया से वापस जा रहे हैं, तो आपको 98% ड्यूटी एज अ ड्रॉबैक के रूप में आपको वो मिल जाएंगी। जो भी आपने टैक्स ड्यूटीज पे की हैं वो सारी आपको एज अ ड्रॉबैक वापस मिल जाएंगी। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं। सपोज आप एक मशीन मंगाते हो और मशीन आपने डिस्प्ले में लगा दी है और वो मशीन एज इट इज वापस जा रही है विदाउट यूज हुए, तो वो आपको 98% ऑफ ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट अगर वो मशीन यूज में हो गई है, आपने यूज ली है, तो जो ड्रॉबैक का रेट है वो डेप्रिसिएशन के हिसाब से वो कम होता चला जाएगा। तो रिड्यूस वैल्यू पर आपको ड्रॉबैक मिलेगा। इसका टाइम पीरियड है, सब कुछ है। मैं सबसे सिंपल तरीके से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा टाइम की प्रॉब्लम होती है। वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे, क्लासेस में हम फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 74 ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जिस पे आपने ड्यूटी पे करी है, अब आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। री एक्सपोर्ट का दो बार एक्सपोर्ट नहीं होता। जहां भी री वर्ड लग गया उससे पहले अपोजिट हो चुका है। री एक्सपोर्ट का मतलब आपने गुड्स इंपोर्ट किए थे। नाउ इंपोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं, ठीक है, इंडिया में आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं। इसके बाद उन गुड्स पे आपने ड्यूटी पे कर दी, यानी गुड्स पे आपने ड्यूटी पे करी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया यहां का। द गुड्स आर क्लियर्ड, गुड्स क्लियर हो गए। नाउ द सिचुएशन अराइज दैट द गुड्स आर एक्सपोर्ट बैक और दे आर एक्सपोर्टेड अंडर सेक्शन 51, 77 और 84। नहीं, आपके यहां कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब आपकी वो मशीन वापस जा रही है। ठीक है, मशीन आई थी, अब वो मशीन वापस जा रही है। जा कौन से सेक्शन में रही है? या तो आपकी सेक्शन 51 में जाएगी, एक्सपोर्ट का सेक्शन है लेट एक्सपोर्ट का, 77 में बैगेज, और यहां पोस्ट कुरियर में। तो पोस्ट में आपका 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपकी जो मशीन है वो वापस जा रही है। नाउ अब क्या हो रहा है? 98% ऑफ द ड्यूटी गिवन बैक एज ड्रॉबैक, यानी 1,00,000 रुपए आपने दिए थे तो 98,000 रुपीज आपको एज अ ड्रॉबैक के रूप में वापस मिल जाएंगे। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है विद इन 2 years फ्रॉम द ड्यूटी, यानी जब आपने ड्यूटी की पेमेंट की थी उससे 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपको यह डिसीजन लेना है कि आपके गुड्स वापस जाए। आइडेंटिटी स्टैब्लिश मस्ट है, ये जरूरी है, ठीक है। नॉट यूज, अगर वो गुड्स यूज नहीं हुए हैं तो है कि आपको 2 years के अंदर 98% आपको ड्यूटी मिल जाएगी।
टाइम पीरियड क्या इंक्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन कर सकता है? बोर्ड कर सकता है। बोर्ड मींस सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बोर्ड आपके ये टाइम पीरियड इंक्रीज कर सकता है। आइडेंटिटी स्टैब्लिश इज मस्ट, ये इसके बिना नहीं होगा। प्रॉपर ऑफिसर एचसीडीसी वही करेंगे। इसमें वैल्यू एडिशन अलाउड नहीं होता, यानी जैसे आपके गुड्स आए हैं ऐसे ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स तो मंगाए हैं फिर उनको यूज में ले लिया, मतलब उनका यूज कर लिया और उनमें आइडेंटिटी खो दी। मैन्युफैक्चरिंग इसमें अलाउड नहीं है। यूज कर सकते हो मशीन, वो अलग बात है, मगर गुड्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग, उनका गुड्स आपका रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर यूज नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो यानी गुड्स जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाएंगे। नाउ क्वेश्चन आता है जो पेपर में आता है, सेक्शन 74 किससे रिलेटेड है? री एक्सपोर्ट ड्रॉबैक से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 74 की हेडिंग क्या है? ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, 2 इयर्स कहां से काउंट होंगे? ड्यूटी पेड से। किस किस सेक्शन में एक्सपोर्ट होंगे? 57, 77, 84। मैं टू बी वेरी प्रिसाइसली आपको बता रहा हूं, मैं ये जी कार्ड के पर्पज से करा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको भी पता है एफ कार्ड के पर्पज का तो है, ये कम से कम 5-7 क्लास इसमें लग जाती हैं, बहुत डिटेल में है। बट जी कार्ड के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको अपने आप को शॉर्ट इसको करेंगे, कंसाइज करेंगे। कितनी परसेंट मैक्सिमम ड्यूटी मिल सकती है? 98%। टाइम पीरियड क्या है? विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, फ्रॉम पेमेंट ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी की पेमेंट से हम 2 साल के अंदर रहेंगे। नॉट यूज, यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए टाइम पीरियड इंक्रीज बाय बोर्ड, आइडेंटिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है, सर आपने कह दिया यूज नहीं होने चाहिए, बट अगर वो मशीन यूज हुई है तो क्या है? अगर वो मशीन यूज हुई है तो 0 to 3 मंथ में आप भेजोगे तो 95% ड्रॉबैक मिलेगा, 3 to 6 मंथ के बाद तो 85%, 6 to 9 के बाद तो 75%, 9 to 12 के बाद तो 70%, और उसके बाद 15 to 18 के बाद तो 60%, और अबव 18 में तो आपको फिर वो नील हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पे तो मिल ही नहीं सकता, वेयरिंग अपैरल, टीचर्स, एक्सपोर्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म पास बाय द बोर्ड ऑफ फिल्म सेंटर्स इन इंडिया ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट फोटोग्राफी फिल्म, पेपर एंड पेपर प्लेट एंड एक्सेल फिल्म, इन आइटम्स पे तो आपको ये वाला अलाउड ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। यही जो पूरा मैंने चार्ट बना दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पॉइंट्स बनाइए। इसके बाहर जाके अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा आप ज्यादा डीप में जा रहे हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा आप फिर पढ़ेंगे, टाइम कम है। तो अब जो बिगिनर्स हैं मैं उनकी बात करूं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको पता है क्लासेस जो हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, वो तो डीप में पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उन सजेस्ट ये करूंगा जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो इस चार्ट को फॉलो करें। गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, ड्यूटी पेड हो चुकी है, गुड्स क्लियर हो चुके हैं, अब री एक्सपोर्ट हो रहे हैं 51, 77, 84 में 98% ड्यूटी मिलेगी। अगर वो यूज नहीं हुए तो विद इन 2 ईयर्स, टाइम पीरियड इंक्रीज बाय द बोर्ड, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश, वैल्यू एडिशन इज नॉट अलाउड। अगर यूज हुए हैं तो 0 से 95%, 3 से 6 85%, 6 से 9 75, 9 से 12 70, 12 से 15 65, 15 से 18 60, और अबव 18 नील। तो ठीक है, 4 आइटमों पे नहीं मिलता। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, 9891897989। मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है, CHANS कार्गो सर्विस। आई एम लॉ ग्रेजुएट। मेरे साथ ग्रुप में हैं तनुज जी एंड पूनम सिंह जी, ये भी आपको इस क्लासेस देंगे। और हमारे ग्रुप का नाम है एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। आप मुझे अभी भेजिए लिंक और ज्वाइन आवर क्लासेस। तो मैं इवनिंग की क्लासेस, कभी कभी मॉर्निंग और संडे में तुम प्रॉपर टेस्ट लेंगे, और यू आर मोस्ट वेलकम। अभी फॉर्म भर रहे हैं, आप आइए, अभी भी बहुत टाइम है। ऐसा ना हो कि 1 साल इतना प्रीशियस होता है, वो साल आपका निकल जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि फ्रेटर्निटी में जितने भी बच्चे हैं जी कार्ड के, वो आगे बढ़े, पढ़ाई में अच्छे हो, क्वेश्चन सारे पुटअप करना जानते हो, बेसिक एक्ट की नॉलेज हो, और दैट्स वाई हम ये पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो प्लीज एंजॉय द फेस्टिवल कॉल्ड द जी कार्ड क्लासेस बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर, और पूरा कस्टम एक्ट आपको समझाया जाएगा एक एक पॉइंट के जरिए। कोई डाउट आपका प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।